जी सर, क्या हुआ आज सर? आज हम लोगों का एक केस लगा हुआ था प्रकाश जी, जी जिसमें हम लोगों का ये गिरभास था कि जो शिक्षक ग्रेजुएट योग्यताधारी थे 2012 से पहले अपॉइंटेड हुए और जी। 12 रूल नेटवर्क कट रहा है सर, नेटवर्क कट गया सर। हुए भी उनको बेसिक ग्रेड का सारा लाभ दिया जा रहा था। जी तो हम लोगों ने उसके लिए ये ग्रीवांस रखा था कि हम लोगों को, क्योंकि जी ग्रेजुएट ग्रेड है, सारा बेनिफिट, सारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ग्रेड का है। जी दक्षता पास है, 1 to 8 दक्षता माना गया है जी टीईटी के इक्विवेलेंट। जी इसलिए हम लोगों को ग्रेजुएट ग्रेड टीचर मानते हुए सारा बेनिफिट दिया जाए। जी और ये एक बड़ी लंबी लड़ाई चली है। 2012 रूल के बाद जस्ट 2013 में हम लोग रिट फाइल किए थे। हम जी लोगों का रिट डिसमिस हो गया था, फिर एलपीए फाइल किए। जी एलपीए में माननीय न्यायालय के द्वारा निदेशक महोदय को निर्देश दिया गया कि भाई आप इस पर निर्णय लीजिए। जी निदेशक महोदय ने हमारे ग्रीवांस को रिजेक्ट कर दिया जी और उसी ऑर्डर को, लेटर को हम लोग रिट के माध्यम से पुनः माननीय न्यायालय में जी अपना प्रार्थना लेकर के रिट याचिका दायर किए थे। जी और आज उसकी अंतिम सुनवाई हुई जी और उसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है जी कि जो भी शिक्षक 2006 से 12 तक जी अपॉइंटेड हुए हैं जी और जिनको बेसिक ग्रेड माना गया 2012 रूल से, उन जी सभी शिक्षकों को ग्रेजुएट ग्रेड का सारा लाभ, ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने का आदेश जी दिया गया है। 6 से ही सर? हम्म। 6 से मतलब कि जो नहीं 6 नहीं, में भी? 6 से 12 तक जो बहाल हुए उनको 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से लाभ अच्छा मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया सर। हाँ, जी क्योंकि 6 में तो बेसिक ग्रेजुएट था ही नहीं, तो 6 से कैसे मिलेगा। जी जी 2012 में आया ग्रेजुएट ग्रेड, तो जी 12 जी से जो आप नियम लाए, जिस दिन लाए उस दिन हम जी सारा क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हुए थे जी और हमको आप बेसिक ग्रेड मान के वही लाभ दे रहे थे। जी उसके खिलाफ हम लोगों ने ये याचिका दायर किया था। जी ठीक है। जी जी और जैसे शिक्षा मित्र में जो अपॉइंटेड हुए जी और पंचायत 1 to 5 स्कूल में अपॉइंटेड हुए या 1 जी to 8 में, जी जी लेकिन जब पंचायत टीचर रूल आया 2006 में, जी तो जो 1 to 5 में थे वो पंचायत टीचर हो गए, जो 1 to जी 8 में थे वो प्रखंड टीचर बन गए। जी जी 2006 जी में पहली बार पंचायत और प्रखंड शिक्षक का कंसेप्ट जी लाए थे, जी लाई जी थी बिहार सरकार। जी तो उस समय जैसे आप जो जहाँ था उसको वैसे एब्जॉर्ब कर लिए। अच्छा, जो असली स्नातक जो था ना, जो भी हाँ। ग्रेजुएट ट्रेंड था, उन लोग को हम्म 1 to 8 में रखा गया मिडिल स्कूल में। हम्म। और जो लोग इंटर थे और हम्म। प्रशिक्षित थे, उन लोग को रखा गया, हम्म। या प्रशिक्षित थे उन लोग को रखा गया यहाँ प्राइमरी में। प्राइमरी में। जी। तो आप उस तरह से किए, तो वही एब्जॉर्प्शन नीति तो आपको 2012 में भी अपनानी चाहिए थी। जब स्नातक ग्रेड ले आए। जब स्नातक ग्रेड ले आए तो जो स्नातक थे उनको स्नातक ग्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए था। वो पढ़ा भी रहे थे 1 to 8 में। जी 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 तो जी इसी जी चीज को माननीय न्यायालय में ने जी कंसीडर करते हुए और सारे ग्रेजुएट योग्यताधारी शिक्षकों को जी रूल के नोटिफिकेशन के डेट से ग्रेजुएट ग्रेड का लाभ देने का जी। न्यायादेश पारित किया गया है। तो अब उसमें इसमें सर, जो लोग, हाँ जो लोग अगर उनका 5 साल अगर पूर जाएगा उस दिन से, 12 से अगर 5 साल पूर जाएगा तो उस दिन से उनको प्रधानाध्यापक अभी देना पड़ेगा। हाँ, जो रूल है, रूल के हिसाब से प्रधानाध्यापक का उनको प्रमोशन मिलना चाहिए उस डेट के बाद से। जी, उसके लिए अलग से रीड करना पड़ेगा लेकिन। हाँ हाँ। जी जी है, नीचे 32 साल पर है। जी सर। बहुत बहुत सर, बहुत बड़ी जीत है सर। हाँ, हम और लोग जो हम लोग जो लोग एक्सक्लूसिव में चले गए हैं और टीआरई 1 2 3 में भी गए हैं, नियोजित जी शिक्षक जो भाई बहन वहाँ गए हैं, जी
तो उनको भी इससे फायदा होगा, उनका भी एरिया जो जितना दिन तक यहाँ काम किए हैं जी उतना दिन का, क्योंकि ऑर्डर जो है सभी को देने का है, अगर नहीं देती है सरकार को सबको माननीय न्यायालय के शरण में आना होगा। तो सर वो तो जो है उसको दे देगी, वही बहुत बड़ी बात है, उसके लिए कंटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं देगी तो जो विशिष्ट बन गया उनके लिए तो और केस में जाना ही पड़ेगा। जी 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 सर, बहुत बड़ी बात है। हम लोग का भी सर प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा इसी से। जी सर, जी ठीक है सर, जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है।